ज़ुआमाए इस्लाम यहाँ पर मौजूद हैं, नहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, काबिल एहतराम मेरी बहनें और भांजियाँ मौजूद हैं। अभी मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सईद अहमद साहब की गुफ्तगू से पहले आपने सबज़ादा वाला शाह को स्टेज पर आकर गुफ्तगू भी सुनी और ऐलान भी सुना। ये है उन सच्चे और सुच्चे लोगों का तरीक़ाकार जो कुरान को पढ़ने वाले, समझने वाले, अल्लाह के फरमान पर मार मिटने वाले लोग हैं। हज़रत लासानी पाक जिनके उर्से पाक की आज तकरीब है, उन्होंने खुद भी कुरान का एहतराम किया और कुरान और हदीस का एहतराम अपनी औलाद के अंदर, अपने मानने वालों के अंदर कूट कूट कर भर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत सबज़ादा वाला शाह आपके इस अंदाज़ को हम खिराज तहसीब पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दर्जात में मज़ीद बुलंदियाँ फरमाए और हमारी जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए किराम, जिनमें मुफ्ती आज़म मुफ्ती यार मोहम्मद साहब कादरी तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नसीरुल्लाह नक्शबंदी मौजूद हैं, यकीनन आपका ये अमल देखकर खुश भी हुए, दुआ गो भी हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो लोगों के जहनों में है कि न जाने आस्थानों के अंदर क्या कुछ बगावतें सिखाई जाती हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह का वो आस्थाना है जो कुरान पर भी कुर्बान है, साहिब कुरान पर भी। अल्लाह जिनका उर्से पाक है हज़रत लासानी पाक, उनकी ज़िंदगी की एक बात अर्ज़ करता हूँ। ये गालिबन 1970 की बात है कि मैं हज़रत लासानी पाक की मुलाकात के लिए ईदगाह शरीफ गया। आपने मुझसे पूछा, बेटा कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो? उस वक्त मैं शरह वक़ाया वगैरह ये किताबें पढ़ रहा था। तो आपने मुझे एक किताब के 3 नुस्खे दिए और मुझसे पूछा, तुम्हारे कौन कौन से उस्ताद हैं? मैंने कहा फ़लाँ उस्ताद हैं, फ़लाँ उस्ताद हैं, फ़लाँ उस्ताद हैं, और तीनों मकतब देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले थे। हज़रत लासानी पाक ने फरमाया, ये 3 किताबें ले जाओ, उन असातिज़ा को देना और एक एक दिन में एक एक किताब देना, और जिस उस्ताद को देना तो ऐसे वक्त देना ताकि वो किताब को देख सकें, खोल सकें और पढ़ सकें। तो उन 3 असातिज़ा के अंदर एक थे अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हादी साहब, जो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन वो हयातुन नबी के कायल नहीं थे। जब मैं हज़रत लासानी पाक की किताब दी तो किताब का नाम है फ़नबीयुल्लाह हय्युन यरज़ुक़। हज़रत जी किताब देखते ही मौलवी साहब हैरान हो गए, उस्ताद हैरान हो गए कि युरज़क़ तो हमने आज तक सुना है, ये यरज़ुक़ पीर साहब ने बात कहाँ से निकाल ली? मैंने कहा हज़रत जी आप समझाएं ये बात क्या है? मुफ्ती अब्दुल हादी साहब फरमाने लगे कि युरज़क़ का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं और उनको रिज़्क़ दिया जाता है, लेकिन यरज़ुक़ इसका मफ़हूम तो मेरी समझ से बाहर है। और मुझे कहा कि फिर जब पीर साहब के पास गए तो ये बात उनसे समझ कर आना और मुझे बताना। यकीन कीजिए मैं आपके उर्से पाक में हाजिर हूँ। हज़रत लासानी पाक के पास गया, मैंने कहा हुजूर उस्ताद साहब ने ये बात फरमाई। आप मुस्कराए, फरमाया ये बात ही तो समझाने की है, ये किताब युरज़क़ नहीं यरज़ुक़ है। हुजूर मतलब क्या? फरमाया जो आम लोगों के जहन में है कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, फरमाया ये अकीदा ईदगाह वालों का नहीं, इसलिए कि रिज़्क़ तो वली को भी दिया जाता है, रिज़्क़ तो शहीद को भी दिया जाता है, रिज़्क़ तो ईमान वालों को भी दिया जाता है, पर ईदगाह का ये अकीदा है नबी को रिज़्क़ दिया नहीं जाता, नबी रिज़्क़ तक़सीम करता है। फरमाया वो रिज़्क़ से माला माल करता है। फ़नबीयुल्लाह हय्युन यरज़ुक़। अल्हम्दुलिल्लाह उस लासानी पाक के उर्से पाक की मजलिस के अंदर मैं भी और आप भी हाजिर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने खानवादे को तालीम क्या दी। जो साहिब सजादा हज़रत पीर साहब तशरीफ़ फरमा है, आपने ईदगाह शरीफ में 2 ऊँट भी रखे हुए हैं, और मुख्तलिफ साथियों के पास वो क्लिप मौजूद है।
کہ جب میلاد شریف کے موقع پر صاحبزادہ صاحب قبلہ سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، تو وہ اونٹ بھی جھوم رہے ہیں، اللہ جھوم رہے ہیں۔ اچھا، میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے حضرت صاحبزادہ والا شاہ سے یہ بات پوچھی، حضور یہ بات کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے بھی دیکھا دربار شریف میں 2 اونٹ ہیں، اور حضرت صاحب قبلہ نے 2 اسپیشل خادم ان 2 اونٹوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو ہر وقت ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی سہولت کا مکمل اہتمام کرتے ہیں۔ صاحب جی فرماتے ہیں میں نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ بات کیا ہے؟ فرمانے لگے جب میں نے رسول اللہ کی حدیث میں یہ بات پڑھی کہ ایک اونٹ حضور کے پاس آیا تھا اور اس نے آ کر عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام بہت لیتا ہے پر کھانا مجھے بہت تھوڑا دیتا ہے، تو میں نے یہ 2 اونٹ رکھے ہیں اور انہیں جا کر روزانہ میں یہ کہتا ہوں، اے اونٹو اگر تمہاری بات رسول اللہ تک پہنچی تو عرض کرنا یا رسول اللہ نقیب الرحمن صاحب ہمارے مالک ہیں، ہمیں رکھا ہوا تو ہے، کھانا بہت دیتے ہیں، کام کچھ نہیں لیتے۔ اللہ یہ باتیں کتابوں کی نہیں ہیں، یہ درد کی باتیں ہیں، یہ اندر کی باتیں ہیں۔ آشکارا شد معلم حسن دوست اور دفتر و درس و سبق خاروے حضرت لاسانی پاک کی تعلیم کیا ہے؟ آئیں اب ہم اس ہستی کو سٹیج پر دیکھنے والے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، یہ جملہ میرا سن لیجئے، اب وہ شخصیت سٹیج پر آنے والے ہیں، جب بولیں تو ثانی پاک لگتے ہیں، خاموش ہوں لاسانی پاک نظر آتے ہیں۔ مظہر لاسانی پاک حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے جد اعلیٰ کی وہ تعلیمات جس کے اندر حیات بھی ہے، جس میں حضور کے اختیارات بھی ہیں، جس میں علم نبوت بھی ہے، جس میں عقیدہ اہل سنت بھی ہے، تشریف لاتے ہیں اور آ کر باران کرم بن کر برستے ہیں۔ اللہ اللہ